सेक्रेटरी माँ, आप मुझे ढूंढ रहे थे? हाँ मिंग जी, वोंगयांग समुदाय के सेक्रेटरी सुन ने हमें बताया कि उनके यहाँ पार्टी का कोई आस्तिक सदस्य है। ये नहीं हो सकता। फौरन जाकर देखो, उससे उसकी आस्था का त्याग करवाकर पार्टी से निकालना होगा। हमने पार्टी के सदस्यों और अधिकारियों की सालाना जांच अब तक नहीं की है, तो हम उसे एक मिसाल के तौर पे पेश कर सकते हैं। सेक्रेटरी माँ, मुझे रिपोर्ट मिली है कि झाओजिया गांव के सेक्रेटरी रिश्वत ले रहे हैं। मैं इसकी जांच करने ही वाला था। झाओजिया गांव, वो झाओ वीगो ही है ना? हाँ, वही है। जानते हो जिले के मेयर वोंग के साथ उनकी दोस्ती है। हाँ, छोड़ो ये बात। ठीक है। पहले इस आस्तिक को संभालो। ये राजनीतिक समस्या है, इसके लिए कड़ी सजा दी जानी चाहिए। जाओ देखो, अगर उसे पछतावा है और वो अपनी आस्था त्यागने को तैयार है तो बस उससे पार्टी की सदस्यता छीन लो। अगर वो बात ना माने तो पुलिस के हवाले कर दो और कड़ाई से पेश आओ। अरे हाँ हाँ। मैंने सेक्रेटरी सुन को बुलाया है, वो तुम्हारे साथ जाएंगे। अच्छा, ठीक है। लानत है, शांति से अपनी जिंदगी भी नहीं जी सकते। उन्हें किसी आस्था की क्या जरूरत? उनके साथ निपटना ही होगा। पार्टी का एक विश्वासी सदस्य है, वो वाकई एक अच्छे इंसान होंगे। मैं भी परमेश्वर में विश्वास करता हूँ, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। मैं विश्वासियों को सजा देने में पार्टी का अब और साथ नहीं दे सकता। हमारा संविधान हमें आस्था रखने की पूरी आजादी देता है। मेरी आस्था संविधान के दायरे में है। आप मेरी आस्था का त्याग क्यों करवाना चाहते हैं? क्या संविधान में लिखी सारी बातें दिखावटी हैं? ये केवल विदेशियों को दिखाने के लिए है? मिस्टर लिन, पार्टी ने इतने बरसों से आपको शिक्षा दी है, क्या आपको हमारे संविधान की सारी बातें पता नहीं हैं? पार्टी की नीतियां ही असली कानून हैं। पार्टी की नीतियों के खिलाफ जाना सरासर धोखेबाजी है। आप पार्टी से दुश्मनी ले रहे हैं। अपनी आस्था न त्यागने के नतीजों का आपको अंदाजा भी है? कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा दुनिया की कोई भी राजनीतिक पार्टी धार्मिक आस्था रखने से मना नहीं करती। सीसीपी तो आस्था रखने वालों को पार्टी से निकाल ही देती है। ऐसी नीति सही नहीं है। अगर पार्टी के सारे सदस्य नास्तिक हो गए तो परमेश्वर विरोधी कौन होगा और कौन स्वर्ग के खिलाफ काम करेगा? फिर इस पार्टी का क्या होगा? क्या हम लोगों की भलाई के लिए काम कर पाएंगे? मैं पार्टी का सदस्य और आस्तिक हूं, क्या यह अच्छी बात नहीं है? मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मुझे रोकना और निकालना क्यों चाहते हैं? धार्मिक आस्था रखने वाले आम लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। आप तो पार्टी के सदस्य भी हैं। पार्टी के लीडर किस पर विश्वास करते हैं? वो मार्क्स में विश्वास करते हैं। मरने के बाद भी वो मार्क्स को ही रिपोर्ट करेंगे। पार्टी विश्वासियों के साथ क्या करती है? हम उन्हें निकाल देते हैं। हमारा साथ रहना बिल्कुल मुमकिन नहीं। आपने पार्टी में शामिल होने का फैसला तो किया है, मगर आस्था रखने के कारण आप पार्टी के दुश्मन हैं। अब बात समझ में आई? डायरेक्टर ली, मुझे ये कॉल लेनी होगी। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। मिस्टर लिन, अपनी आस्था पर डटे रहने का आपका संकल्प वाकई सराहनीय है। मैं हर हाल में अपनी आस्था पर डटा रहूंगा। आस्था के बिना जीना भी कोई जीना है? आपने सही कहा, मगर पार्टी धार्मिक विश्वासियों को मिटा देना चाहती है। आपको इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। आपको आस्था और पार्टी की सदस्यता के बीच किसी एक को चुनना होगा। ठीक है, समझ गया। हाँ, अच्छा। मिस्टर लिन, आपने फैसला किया? जल्दी कीजिए, अपना फैसला बताइए। मैं अपनी आस्था नहीं त्यागने वाला। मुझे निकालना या रखना आपकी मर्जी है। तुम
कम्युनिस्ट पार्टी धर्म का कड़ा विरोध करती है। वो ईसाइयों से बेहद नफरत करती है। आज नहीं तो कल उन्हें मेरे विश्वासी होने का पता चल ही जाएगा। फिर वो मुझसे मेरा पद भी छीन लेंगे। मुझे इसके लिए तैयार रहना होगा। मैं इतने बरसों से कम्युनिस्ट पार्टी के गुण गाता आया हूं। आम लोगों के साथ जबरन तोड़फोड़ और दादागिरी में शामिल रहा। मैंने बहुत से बुरे काम किए हैं। अगर मैं पार्टी के दुष्ट कामों में साथ देकर ऐसा शर्मनाक जीवन जीता रहा तो अंत में मुझे वही मिलेगा जिसका मुझे डर है। मुझे जल्दी ही इस शैतानी संगठन से अलग हो जाना होगा। परमेश्वर का अनुसरण ही जीवन पाने का एकमात्र मार्ग है। परमेश्वर मनुष्य जाति के भविष्य पर विलाप करता है। वह मनुष्य जाति के पतन पर शोक करता है और उसे पीड़ा होती है कि मनुष्य जाति कदम दर कदम क्षय और ऐसे मार्ग की ओर बढ़ रही है जहां से वापसी संभव नहीं है। किसी ने कभी नहीं सोचा है कि ऐसी मनुष्य जाति जिसने परमेश्वर का हृदय तोड़ दिया है और दुष्ट की तलाश करने के लिए उसका त्याग कर दिया है, किस ओर जा रही है। ठीक इसी कारण से कोई परमेश्वर के कोप को महसूस नहीं करता। कोई परमेश्वर को खुश करने का तरीका नहीं खोजता या परमेश्वर के करीब आने की कोशिश नहीं करता। और इससे भी अधिक कोई परमेश्वर के दुख और दर्द को समझने की कोशिश नहीं करता। परमेश्वर की वाणी सुनने के बाद भी मनुष्य अपने रास्ते पर चलता रहता है। परमेश्वर से दूर जाने, परमेश्वर के अनुग्रह और देखभाल से बचने, उसके सत्य से कतराने में लगा रहता है। अपने आप को परमेश्वर के दुश्मन शैतान को बेचना पसंद करता है। और किसने इस बात पर कोई विचार किया है? क्या मनुष्य को अपनी जिद पर अड़े रहना चाहिए कि परमेश्वर इस मानव जाति के साथ कैसा व्यवहार करेगा जिसने उसे मुड़कर एक नजर देखे बिना ही खारिज कर दिया? कोई नहीं जानता कि परमेश्वर के बार बार के अनुस्मारकों और आग्रहों का कारण यह है कि उसने अपने हाथों में एक अभूतपूर्व आपदा तैयार की है। एक ऐसी आपदा जो मनुष्य की देह और आत्मा के लिए असहनीय होगी। यह आपदा केवल देह का ही नहीं बल्कि आत्मा का भी दंड है। इतने सालों तक सरकार के साथ काम करके मैं जान गया हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी के नियम कितने बुरे हैं। वो पागलों की तरह धर्म को कुचलते और विश्वासियों पर अत्याचार ही नहीं करते बल्कि लोगों की मेहनत की कमाई को लूटते, उन्हें धमकाते और तानाशाही बर्ताव भी करते हैं। उन्होंने इतने बुरे काम किए हैं कि एक के बाद एक आपदा आती जा रही है। हाँ, मैं कम्युनिस्ट पार्टी की व्यवस्था से पूरी तरह तंग आ चुका हूं। इन सारी आपदाओं की वजह कुछ और नहीं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी के बुरे काम ही हैं। सही कहा। सही कहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आस्था के जरिए मैंने जाना कि सत्य और सही मार्ग क्या है। मैंने पार्टी का शैतानी चेहरा भी देख लिया है। अगर मैं उनकी व्यवस्था के दायरे में जीता रहा तो इस कीचड़ में और भी गहरे धंसता चला जाऊंगा। मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा। मसीह का अनुसरण करके खुद को परमेश्वर के लिए खपाना ही सत्य का मार्ग है। आमीन। इसलिए मैं कम्युनिस्ट पार्टी की व्यवस्था से निकलना और ये नौकरी छोड़ना चाहता हूं। मैंने फैसला किया है कि भले ही वो मुझे जेल में डाल दें, जिंदगी दांव पर लग जाए, पर मुझे कोई शिकायत नहीं होगी।
परमेश्वर ने मुझे जीने का मौका दिया है, इसलिए इसे परमेश्वर को ही समर्पित करना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ऐसे संकल्प के लिए आशीष देता है। परमेश्वर का धन्यवाद। मसीह का अनुसरण करना आसान नहीं है। ये मार्ग खतरों और कठिनाइयों से भरा है। सच्ची आस्था के बगैर इस मार्ग पर चलना आसान नहीं। सत्य को प्राप्त करने का मतलब है वास्तविक कीमत चुकाना। जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा, जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। अब मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ना चाहूंगी। ठीक है। पेज 646। तुम लोगों ने आज जो विरासत पाई है वो प्रेरितों और नबियों की विरासत से बढ़कर है, और यहाँ तक कि मूसा और पतरस की विरासत से भी अधिक है। आशीष एक दो दिन में प्राप्त नहीं होते, वे बड़े त्याग से मिलते हैं। तुम्हारे अंदर शुद्ध प्रेम और गहरी आस्था होनी चाहिए। वे सत्य होने चाहिए जो परमेश्वर को तुमसे अपेक्षित हैं। तुम्हें न्याय के प्रति दृढ़ रहना चाहिए, और परमेश्वर के प्रति तुम्हारा प्रेम अटूट होना चाहिए। तुम में संकल्प होना ही चाहिए। तुम लोगों के जीवन स्वभाव में बदलाव आने ही चाहिए। तुम लोगों की भ्रष्टता का निदान होना ही चाहिए। तुम्हें बिना शिकायत परमेश्वर के आयोजन स्वीकारने और आजीवन आज्ञाकारी होना चाहिए। ये वो है जो तुम्हें प्राप्त करना ही है। ये परमेश्वर के कार्य का अंतिम लक्ष्य है, और ये वो है जो परमेश्वर लोगों के इस समूह से चाहता है। आमीन। सच्ची आस्था ही मसीह का अनुसरण करने का मार्ग है। अगर हम अपना जीवन दांव पर नहीं लगा सकते तो ठोकर खा सकते हैं। केवल सत्य का अनुसरण करने वाले ही आस्था पर डटे रह सकते हैं। अगर हमने मसीह को जानकर भी अनुसरण नहीं किया तो हमें कभी जीवन नहीं मिलेगा। अगर हमने मसीह को जानकर भी अनुसरण नहीं किया तो हमें कभी जीवन नहीं मिलेगा। ये बात बिल्कुल सही है। मैं भी ऐसा ही किया करता था। मैं केवल सभाओं में जाकर और कर्तव्य निभाकर संतुष्ट हो जाता था। मुझे लगता था इतनी आस्था काफ़ी है, इसलिए इतने बरसों की आस्था के बाद भी मुझ में सत्य की वास्तविकता नहीं है। ये तो वक्त की बर्बादी हुई। अब मुझे ज़रूरी लगने लगा है सर्वस्व त्याग कर ईश अनुसरण करने से ही मुझे सत्य और जीवन मिलेगा। फिर मैं भी धार्मिक इंसान जैसा बनकर रह जाऊंगा। सही कहा। सही कहा। जो लोग परमेश्वर को मानकर भी उसका अनुसरण नहीं करते, परमेश्वर उन्हें बेशक निकाल कर हटा देगा। बिल्कुल। अब हमारे पास बर्बाद करने का वक्त नहीं है। अंत के दिनों में परमेश्वर देह धारण कर कार्य करने और आपदा से पहले विजेताओं का समूह बनाने आया है। हमारे पास वक्त नहीं है, ये पलक झपकते ही निकल जाएगा। अब मुझे सत्य का अनुसरण करते हुए अपना कर्तव्य निभाना है। बिल्कुल। इससे मुझे परमेश्वर के वचनों का एक अंश याद आया। ओह, परमेश्वर संपूर्ण मानव जाति के भाग्य का नियंता है का चौथा अंश कहता है, परमेश्वर उनकी खोज कर रहा है जो उसके प्रकट होने की लालसा करते हैं। वो उनकी खोज करता है जो उसके वचनों को सुनने में सक्षम है, जो उसके आदेश को नहीं भूले और अपना तन मन उसे समर्पित करते हैं। वो उनकी खोज करता है जो उसके सामने बच्चों के समान आज्ञाकारी हैं और उसका विरोध नहीं करते। यदि तुम किसी भी ताकत या बल से अबाधित होकर ईश्वर के प्रति समर्पित होते हो तो परमेश्वर तुम्हारे ऊपर अनुग्रह की दृष्टि डालेगा और तुम्हें अपने आशीष प्रदान करेगा। यदि तुम उच्च पद वाले, सम्मानजनक प्रतिष्ठा वाले, प्रचुर ज्ञान से संपन्न, विपुल संपत्तियों के मालिक हो और तुम्हें बहुत से लोगों का समर्थन प्राप्त है, तो भी ये चीजें तुम्हें परमेश्वर के आह्वान और आदेश को स्वीकार करने और जो कुछ परमेश्वर तुमसे कहता है उसे करने के लिए उसके सम्मुख आने से नहीं रोकती, तो फिर तुम जो कुछ भी करोगे वो पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा और मनुष्य का सर्वाधिक धर्मी उपक्रम होगा। आमीन। आमीन। मैंने इस अंश को कई बार पढ़ा है और हर बार ये मुझे कोई नई प्रेरणा देता है। अब मुझे अपना ध्यान सत्य का अनुसरण करने और कर्तव्य निभाने में लगाना है ताकि मैं सत्य और जीवन प्राप्त करके परमेश्वर की स्वीकृति पा सकूं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। ऐसा संकल्प और आस्था रखना वाकई परमेश्वर की आशीष ही है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। क्या कहा? आप अपनी आस्था और सुसमाचार के प्रचार के लिए अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं? हमारा गुजारा कैसे होगा? पहले शांति से मेरी बात तो अब सुनो। सुनने को बचा ही क्या है? मैं कभी आपके धार्मिक होने से सहमत ही नहीं थी, लेकिन परमेश्वर में विश्वास से आप में आए बदलाव देखकर
आपका गुस्सा कम हो गया। आप हमारी बेटी का बेहतर ख्याल रख रहे हैं। मैं आपके मार्ग में रुकावट नहीं बनी। मैंने सोचा नहीं था कि आप सुसमाचार के प्रचार के लिए अपनी नौकरी छोड़ देंगे। हमारे परिवार का गुजारा कैसे चलेगा? हाँ, क्या सुसमाचार हमारे जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? हाँ, देखो तुमने बिल्कुल सही कहा। सुसमाचार का प्रचार एक अच्छा कर्म है जिसे परमेश्वर कभी नहीं भूलता। परमेश्वर के प्रति समर्पित होने में, लोगों की मदद करने से हमें उसका आशीष मिलता है। मैं कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रहकर हमेशा परमेश्वर के खिलाफ काम करता रहा। इन पापों का प्रतिफल या सजा जरूर होगी। इंसान जो बोता है वही काटता है। मैं पैसे के अलावा और कुछ नहीं मानती। इसके बिना जीना मुमकिन नहीं। सिर्फ पैसे से ही जिया जा सकता है। तुम बेवकूफ हो। तुम्हें केवल पैसों की चिंता रहती है। कुछ नहीं समझती। तुम्हारा जीवन बेकार है। परमेश्वर में विश्वास न करने की वजह से आपदा में कितने लोग मारे गए? इसलिए नहीं कि उनके पास पैसे नहीं थे, बिल्कुल नहीं। वो नास्तिक थे, उन्होंने सही मार्ग नहीं चुना और अंत में दंड के भागी बने। पार्टी की बात मानने और पैसे के बारे में सोचने से क्या तुम आपदा से बच जाओगी? चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, आपदा में कुछ काम नहीं आता। मगर आपदा अब तक आई तो नहीं है ना? जरा व्यवहारिक बनो। आपने काम में इतना नाम कमाया है और आपकी आमदनी भी पक्की है। लोग ऐसी सरकारी नौकरी के लिए संघर्ष करते हैं पर नहीं मिलती, मगर आप इस नौकरी को ठोकर मारना चाहते हैं। आपकी आस्था ने आपका दिमाग खराब कर दिया है। हमारा रक्षक आ गया है। अगर तुमने विश्वास करके मसीह का अनुसरण नहीं किया तो दिमाग मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा खराब है। जब आपदा आएगी तब तुम रोती और दांत पीसती रह जाओगी। इतने सालों से सरकार में काम करके मैं दिन रात अपने विवेक के खिलाफ काम कर रहा था। पार्टी के गुण गाते हुए उसके लिए मैं आम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था। मैंने कई बुरे काम किए हैं। अगर मैंने पश्चाताप नहीं किया तो मेरा नर्क की सजा भोगना पक्का है। मुझे अंत के दिनों के मसीह का अनुसरण करना ही होगा। अपना कर्तव्य निभाना ही खुद को पाप से शुद्ध करने और परमेश्वर के प्रेम का मूल्य चुकाने का एकमात्र मार्ग है। निर्मल अंतरात्मा रखने और बुरे सपनों से मुक्ति का यही तरीका है। सुसमाचार का प्रचार करना और परमेश्वर के लिए गवाही देना तो ऐसे काम है जो हर विश्वासी को करने चाहिए। वो विश्वासी ही क्या जो गवाही देकर परमेश्वर को संतुष्ट ना कर सके? मैं हर हाल में मसीह का अनुसरण करके अपना कर्तव्य निभाऊंगा। ये मेरा फैसला है। इसमें दखल मत दो। मैं दखल नहीं दे रही हूँ, बस वजह समझाना चाहती हूँ। आपका अनुशासन विभाग में तबादला हो गया है। अब आपको पार्टी के लिए लोगों को धमकाने का काम नहीं करना पड़ेगा। आप बस अपने सरकारी पद पर बने रहकर बिना किसी को बताए परमेश्वर में विश्वास करते रहिए। है ना ये एक अच्छा उपाय? तुम समझ नहीं रही। तुम्हें वाकई लगता है कि मैंने कम पाप किए हैं? मैं पार्टी के दुष्ट कामों में शामिल था। मैंने कई भयानक पाप भी किए हैं। अगर मैंने पश्चाताप नहीं किया तो मुझे सजा मिलेगी। मैंने अंत के दिनों के मसीह का सामना किया है। यह एक शानदार मौका है। प्रभु यीशु के अनुयायी मत्ती को ही देख लो, जो टैक्स इकट्ठा करता था। यह एक अच्छी नौकरी थी, पर उसने यीशु के अनुसरण के लिए सर्वस्व त्याग दिया। मुझे भी मत्ती की तरह अंत के दिनों के मसीह का अनुसरण करना होगा। परमेश्वर द्वारा बचाए जाने का यही एकमात्र मार्ग है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके नौकरी छोड़ने के फैसले के सख्त खिलाफ हूँ। मैंने फैसला कर लिया है। तुम मुझसे सहमत हो या ना हो, मैं नौकरी छोड़कर रहूंगा। हम ऐसे कैसे जी पाएंगे?
परमेश्वर, मैं तुम्हारा अनुसरण करते हुए अपना कर्तव्य निभाने का संकल्प कर चुका हूं। चाहे मेरे रास्ते में कोई भी रुकावट आए, मैं अंतिम सांस तक तुम्हारा अनुसरण करते हुए तुम्हारे प्रति समर्पित रहूंगा। मिंग जी है क्या? वो अंदर है। हेलो मिंगलैन, मिंग जी, बावकान। हेलो मिंग जी। क्या तुम सच में नौकरी छोड़ रहे हो? हाँ, तुम्हारे पास इतनी अच्छी नौकरी है। आजकल तो डॉक्टरेट और ग्रेजुएट डिग्री वालों को भी ऐसी नौकरी नहीं मिलती। तुम बिना सोचे समझे नौकरी कैसे छोड़ सकते हो? सही कहा इसने। ये चल क्या रहा है? इस नौकरी ने मुझे बुरी स्थिति में डाल दिया है, जहां मैं आम लोगों के घरों को ही तहस नहस नहीं करता, बल्कि धार्मिक आस्था को भी कुचलता हूं। यह परमेश्वर और लोगों के प्रति अपराध है। अगर मैं कम्युनिस्ट पार्टी की बात मानता रहा तो मुझे बहुत कठोर सजा मिलेगी। लेकिन मैं अब ये सब नहीं कर सकता। मिंग जी, तुम गलत समझ रहे हो। हाँ, अगर तुम किसी अधिकारी के पद पर हो तो कोई भी नौकरी अच्छी नौकरी है। सही कहा। क्योंकि तुम्हारे नाम का फायदा हमें भी होता है। तुम ऐसा शानदार पद बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। हाँ, सही कुछ कहा। कहने की जरूरत नहीं, मैंने मन बना लिया है। देखो मिंग जी, हमारे पूरे परिवार के बारे में सोचो। तुम्हारे सरकारी अधिकारी होने से हमें तुम्हारे रुतबे का फायदा मिलता है। अगर तुमने नौकरी छोड़ दी तो कैसे चलेगा? जब हमें मदद की जरूरत होगी तो हम किसके पास जाएंगे? सालों मेडिकल लीव पर रहने पर भी मुझे तनख्वाह मिलती रही, यानी प्रिंसिपल तुम्हारे रुतबे का ख्याल रखते हैं। अगर तुमने सरकारी नौकरी छोड़ दी तो क्या वो तब भी हमारा ऐसे ही ख्याल रखेंगे? हमारा बेटा भी ग्रेजुएट होने वाला है। हमें उम्मीद थी कि तुम सरकारी नौकरी ढूंढने में उसकी मदद करोगे। सही कहा। तुम्हें तो अपनी आस्था का ख्याल है। जरा अपने परिवार के बारे में भी तो सोचो। तुम लोग हमेशा मेरे पद से फायदा उठाना चाहते हो। क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है? देखो तुम, हम मिंग जी, तुम्हारी बहन होने के नाते तुमसे विनती है, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। ऐसा मत ये तुम करो। क्या कर रही हो? उठ जाओ। वादा करो ये नौकरी नहीं छोड़ोगे। पहले उठो, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। देखो बहन, सबके जीवन में परेशानियां होती हैं। तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, जरा मेरे बारे में भी तो सोचो। हमें एक बड़ी बात ध्यान में रखनी होगी। जीवन और मृत्यु के चक्र पर आस्था का बहुत प्रभाव पड़ता है। यह जिंदगी और मौत का सवाल है। ओह, हेलो। महंगाई, महंगियो, मिंगशी, मैं क्या सुन रहा हूं कि तुम अपनी आस्था के लिए अपनी नौकरी छोड़ रहे हो? तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? महंगाई में जरा यहाँ आओ। शायद तुम मेरी बात बेहतर समझ पाओ। हम गरीब हुआ करते थे। मैंने तुम्हारी पढ़ाई की खातिर कितना काम किया है ताकि तुम आगे बढ़ सको। 30 साल में भी शादी नहीं की। ये त्याग किए ताकि तुम यहाँ तक पहुँच सको और हम एक परिवार की तरह आगे बढ़ सके। एक सरकारी अफसर बनना तुम्हारे लिए भी कोई आसान बात नहीं थी। तुम्हारी नौकरी से हमें मदद मिलती है, मगर अब परमेश्वर में विश्वास करने के लिए तुम अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हो। मेरे इतने बरसों के त्याग के बाद ऐसा करना सही है क्या? देखो मिंगियो, मिंगशी, तुम्हें अपने पूरे परिवार के बारे में सोचना होगा। अगर तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी तो तुम्हारी पत्नी और बेटी का क्या होगा? मॉम डैड भी बूढ़े होते जा रहे हैं, उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। पूरा परिवार तुम पर निर्भर है, पर तुम इस शानदार नौकरी और इतनी अच्छी तनख्वाह को ठुकराना चाहते हो? दिमाग खराब है क्या? परमेश्वर में तुम्हारा विश्वास हमसे भी ज्यादा जरूरी है। हाँ बेशक है। महंगाई, महंगियो, तुम दोनों को अंदाजा भी है कि हम किस दौर में जी रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। परमेश्वर ने मानव जाति को पश्चाताप के लिए 2000 साल दिए। अब हमारा रक्षक आ चुका है और मानव जाति को बचाने के लिए सत्य व्यक्त कर रहा है। यह मौका जीवन में बार बार नहीं आता। यह मौका पलक झपकते ही हाथ से निकल जाएगा। हमें पता भी नहीं चलेगा और आपदा हमारे सामने होगी। तुम विश्वासी नहीं हो, पश्चाताप नहीं करते, बल्कि पैसे और बेहतर जिंदगी के पीछे भाग रहे हो। मगर जब आपदा आएगी तब तुम्हारे पास पछतावे का समय नहीं होगा।
जानते हो बाइबल क्या कहती है? निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। मैंने तुम लोगों के साथ अनेक बार सुसमाचार साझा किया है ताकि तुम लोग परमेश्वर में विश्वास करो और बचाए जा सको, लेकिन तुम्हें कम्युनिस्ट पार्टी की गिरफ्तारी का डर है। तुम सभी उसकी बात मानने को तैयार हो। यह नर्क और विनाश का मार्ग है। अब तुम मुझे भी पार्टी की बात मानने के लिए मजबूर कर रहे हो। बोलो, क्या यह मेरे लिए बुरा नहीं है? तुम सबको समझ क्यों नहीं आ रहा? मिंग जी, परमेश्वर में विश्वास करना अच्छी बात है, मगर हमें अपना गुजारा भी तो चलाना है ना। हाँ। हम जब तक इस धरती पर हैं, हमें अच्छे से जीवन जीना होगा। यही व्यवहारिक है। सही कहा। अगर ये आपदा सच में आ रही है तो फिर इसे कोई नहीं रोक सकता। आसमान टूटेगा और सभी मर जाएंगे, लेकिन आसमान अब तक तो नहीं टूटा है ना। मिंकाई सही कह रहे हैं। मिंग जी, बैठकर बात करते हैं। देखो, पार्टी ने तुम्हें एक सरकारी पद दिया है अच्छी तनख्वाह के साथ। लीडर तुम्हें बहुत मानते हैं। अगर तुम अच्छा काम करते रहोगे, तुम्हारा भविष्य शानदार बना रहेगा। बिल्कुल। हाँ, केवल परमेश्वर में विश्वास के कारण तुम सब कुछ नहीं त्याग सकते। सही कहा। क्या ये अपने भविष्य को खराब करना नहीं है? भविष्य को खराब करना? बुरे काम करने पर मुझे दंडित करके नर्क में भेज दिया जाएगा? यह कैसा भविष्य है? तुम जानती भी हो पार्टी में किस तरह के लोग काम करते हैं। वहां का हर एक इंसान परमेश्वर विरोधी राक्षस है। वो भयानक चीजें करते हैं, हर तरह के बुरे काम करते हैं। उनका नर्क में जाना बिल्कुल पक्का है। आपदाएं दिनों दिन बढ़ती ही जा रही हैं। अगर तुम लोगों ने पश्चाताप करने की बजाय पार्टी की बात मानी तो तुम भी आपदा में गिर जाओगे और अंत में दंडित किया जाओगे। क्या तुम्हें यह सब दिख नहीं रहा? मैंने आस्था के दौरान कुछ सत्यों को जाना है। मैं जान गया हूं कि परमेश्वर में आस्था रखना ही जीवन का सही मार्ग है। तुम सभी मेरा परिवार हो। क्या तुम लोगों को मेरी कोई फिक्र नहीं? तुम मुझे पार्टी के साथ बुराई के मार्ग पर चलने के लिए मजबूर करना चाहते हो। मिंग जी, मैं नहीं जानता पार्टी में कैसे लोग रहते हैं, मगर मैंने विश्वासियों को हमेशा उनके हाथों लगातार गिरफ्तार होते, अत्याचार सहते, सजा पाते और जेल जाते जरूर देखा है। उनके परिवार बर्बाद हो गए, वो अपनी पत्नियों और बच्चों से अलग हो गए। मगर तुम अभी भी, आखिर तुम चाहते क्या हो? बावकान, मैं बताता हूं। ये अपने घर पर नहीं बल्कि जेल में रहकर खाना चाहता है। अगर तुमने सुसमाचार का प्रचार किया तो तुम्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। इससे तुम्हारा जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। हाँ, सही कहा। अगर तुम ही नहीं बचे तो तुम्हारी आस्था का क्या होगा? कमजोर लोग ताकतवरों का सामना नहीं कर सकते, और ताकत अभी पार्टी के पास है। इसलिए हमें उसकी बात सुननी होगी और किसी तरह अपना जीवन काटना होगा। सही कहा। न तुम विश्वासी हो, न तुमने ईश वचन पढ़े हैं। तुम्हें सत्य की समझ ही नहीं, तुम्हें चीजों की पूरी समझ नहीं है। बाइबल कहती है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, कम्युनिस्ट पार्टी की बात मानने वालों का नर्क में जाना पक्का है, जबकि परमेश्वर का अनुसरण करने वालों को आशीष मिलेगा। फिर चाहे वो मर जाएं, उन्हें नर्क में दंडित नहीं किया जाएगा। इंसान का परिणाम और मंजिल ही सबसे अहम है। आपदाएं बदतर होती जा रही हैं, और जब वो आएंगी तो वो बड़े लाल अजगर को ताड़ना देने के साथ साथ चेतावनी देगी कि लोग परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर उसका उद्धार स्वीकारें। जो लोग परमेश्वर का अनुसरण करके पश्चाताप करेंगे वही बचेंगे। मेरा फैसला यही है कि मैं परमेश्वर में आस्था रखकर उसका अनुसरण करूंगा। मैं इसी मार्ग पर चलता रहूंगा, चाहे गिरफ्तारी और यातना झेलनी पड़े। हाँ? क्या कहा? मेरे रास्ते में ना आए, इससे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे रास्ते में ना आए? कैसे नहीं आए? अगर तुम्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया तो इसका असर हम सभी पर पड़ेगा। हाँ।
हमारे स्कूल में एक टीचर मिस्टर शेन को सिर्फ इसलिए स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उनकी पत्नी एक विश्वासी थी। देखा तुमने? अब उनका बेटा किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले पाएगा। बेटे का भविष्य बनने से पहले ही अगर बिगड़ तुम्हारी गया। आस्था के कारण तुम्हें गिरफ्तार किया गया तो हम भी अपनी नौकरी खो बैठेंगे। तुम्हारी बेटी, भांजी और भतीजे कभी भी कॉलेज या सिविल सर्विसेज में नहीं जा सकेंगे। तुम्हारे साथ पूरा परिवार, छोटे बड़े सभी कष्ट भोगेंगे। हाँ, तुम दूसरों के बारे में नहीं सोच सकते क्या? मिंग जी, तुम्हें हमारे बारे में भी सोचना होगा। अगर तुम्हें जेल हो गई तो मैं अकेले हमारी बेटी का कैसे ख्याल रखूंगी? सही अब कहा, तुम तुम्हें विश्वासी अपनी बने नहीं आस्था रह त्यागनी सकते। ही होगी। बहुत हुआ। आप अपना भला खुद सोच सकते हैं। मैंने सही मार्ग चुना है, आस्था का मार्ग, और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम लोगों को मुझसे इतनी ही परेशानी है तो हम अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लीमिंग जी, तुम बहुत अड़ियल हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। पार्टी तुम्हें गिरफ्तार करने आती ही होगी। बेवकूफ कहीं के। तुम्हें समझाना नामुमकिन है। एहसान फरामोश। मिंग जी, तुम इतने जिद्दी कैसे हो सकते आओ, हो? चले। भीख मांगने से कुछ नहीं कोई होगा। उम्मीद नहीं सुझाव बची। देकर क्या होगा? लीमिंग जी, अगर आपने वाकई ये नौकरी छोड़ दी तो मैं आपसे तलाक ले लूंगी। फिर हमारे रास्ते अलग होंगे। परमेश्वर, शैतान की इन बेड़ियों से मुझे बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। मैं सदैव तुम्हारा अनुसरण करूंगा।